मोदी का पीटीआई को इंटरव्यू दिया गया और उसके बाद अब 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा, ये दावा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। विश्व कल्याण ही हमारा मंत्र है। उन्होंने कहा है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत भ्रष्टाचार मुक्त देश होगा। सबका साथ सबका विकास ग्लोबल मंत्र है। G20 की अध्यक्षता एक बहुत बड़ी बात। और पाकिस्तान और चीन को भी पीएम ने दो टूक कहा। कश्मीर और अरुणाचल में बैठक सामान्य रही, लेकिन देश में कहीं भी बैठक कर सकते हैं, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई। प्रधानमंत्री ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को यह इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के दौरान ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई हैं। 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा, ये बड़ा दावा उनकी तरफ से। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, इस मकसद के साथ लगातार आगे बढ़ ही रहे हैं। भारत भ्रष्टाचार भी मुक्त होगा, ये भी उनकी तरफ से विश्वास जाहिर किया गया। सबका साथ सबका विकास ग्लोबल मंत्र रहेगा। G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, ये भी अपने आप में एक बड़ा विषय है। तो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग प्रदेशों में जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री की तरफ से जो वक्तव्य फिलहाल सामने आ रहे हैं, बहुत जरूरी, ना सिर्फ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बल्कि आगामी कार्य योजना भी लगातार वो स्पष्ट कर रहे हैं। 2047 तक की बात उनकी तरफ से कही जा रही है। विकसित देश बनाने का दावा, विश्व कल्याण का जिक्र किया है। भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का टारगेट भी, भ्रष्टाचार को लेकर भी निशाना साधा। दावा किया है कि जल्द से जल्द इसे खत्म करने का प्रयास अपने स्तर पर केंद्र सरकार कर रही है। G20 की अध्यक्षता मिलना बड़ी बात। पाकिस्तान और चीन पर भी निशाना साधा, दो टूक उनकी तरफ से। कश्मीर अरुणाचल प्रदेश में बैठक होना सामान्य है। कह रहे हैं कि देश में कहीं भी बैठक कर सकते हैं और बेहद ही सामान्य तरीके से इस बात पर भी उनकी तरफ से संबोधन सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटीआई को जो इंटरव्यू दिया है, इस इंटरव्यू के जरिए न सिर्फ भारत बल्कि विश्व कल्याण का जिक्र उनकी तरफ से हुआ। तमाम बड़ी बातें जिस पर प्रधानमंत्री एक बार फिर से अडिग नजर आते हैं। आगे बढ़ते बात करेंगे निवाड़ी जिले की, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। फांसी के फंदे पर झूलता हुआ दंपति का शव मिला है। 4 साल के बेटे का शव चारपाई पर मिला है। 30 वर्षीय आनंद रैकवार, 20 वर्षीय राखी और 4 वर्षीय बेटे की मौत होना सामने आया है। पड़ोसियों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंचती है। हत्या है या आत्महत्या है, इसकी भी जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। पृथ्वीपुर थाने के केसरीगंज गांव का यह पूरा मामला। निवाड़ी से खबर हम आपको बता रहे हैं। दंपति का शव पाया गया है, फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला है। 4 वर्षीय बेटा जिसका शव चारपाई पर देखा गया। पड़ोसियों को जैसे इस बात की खबर लगी, पुलिस तक सूचना पहुंचाई। पुलिस पहुंची हुई है, मामले की जांच में लगातार जुटी हुई। कोई विवाद की अगर स्थिति बनी हो तो ये भी पता लगाया जा रहा है। हत्या है, आत्महत्या है, मानसिक दबाव, आर्थिक तंगी, जो भी कारण रहा, पता लगाने की कोशिश पुलिस की तरफ से लगातार चल रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है सिलसिलेवार। दंपति सहित बच्चे का भी शव मिला है। सामूहिक आत्महत्या का ये मामला है। ये कहीं ना कहीं प्राथमिक तौर पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो आसपास रहवासियों से भी जानकारी जुटाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस की टीम तैनात है। सूचना मिलते ही गांव में टीम पहुंची है। किस वजह से ऐसा हुआ ये स्पष्ट अभी भी नहीं हो पाया। तो निवाड़ी से खबर हम आपको बता रहे हैं। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत होना सामने आया। फांसी के फंदे पर दंपति का शव झूलता हुआ मिला है। 4 साल के बेटे का शव भी चारपाई पर मिला है। 30 वर्षीय आनंद रैकवार, 20 वर्षीय राखी और 4 वर्षीय बालक है जिसकी मौत हो गई है।
पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जांच लगातार कर रही है अपने स्तर पर कि हत्या का मामला है या आत्महत्या से जुड़ा हुआ मामला है। पृथ्वीपुर थाने के केसरीगंज गांव की ये पूरी घटना से लेकर अभी भी संशय की स्थिति, तथ्य अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। प्रथम दृष्टया आत्महत्या से जुड़ा हुआ मामला जान पड़ता है, लेकिन किस वजह से ऐसा हुआ ये पता लगाना फिलहाल एक बड़ी चुनौती है। परिजनों से भी संपर्क करने की कोशिश पुलिस की तरफ से जानकारी कुल मिलाकर जुटाई जा रही है कि अगर कोई विवाद रहा तो इस बारे में भी पता लग सके, इससे इस घटना की मुख्य वजह का पता लग पाए। सहयोगी रितेश हमें ज्यादा जानकारी देंगे। रितेश, क्या है पूरा मामला? रितेश, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, पूरा घटनाक्रम समझाइए। देखिए, ये जो पृथ्वीपुर से बड़ा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, ये पूरा मामला पृथ्वीपुर के केसरीगंज गांव का है, जहां पर एक परिवार के जो लोग हैं उन्होंने अपनी पूरी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। अपने 4 साल के बेटे सहित और पति पत्नी दोनों फांसी के फंदे पे झूल गए हैं और तीनों लोगों की मौत हो गई है। मतलब ये जो मामला हुआ है तो पूरे क्षेत्र में एकदम सनसनी फैली हुई है, क्योंकि अभी वहां पर पूरी पुलिस की टीम, एफएसएल की टीम वहां पे गई हुई है और अभी जो ग्रामीणों से बात हुई है उसमें ये बताया गया है कि ये पूरा मामला पारिवारिक कलह का है। अभी पुलिस भी पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, लगातार जांच चल रही है। फिलहाल जो मृतकों के जो शरीर है उनका वो पोस्टमार्टम के लिए पृथ्वीपुर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर लाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रितेश जानकारी के लिए। तमिलनाडु की डीएमके सरकार में मंत्री और सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है जो आने वाले वक्त में धर्म और सियासत के क्षेत्र में एक विवाद का बड़ा मुद्दा साबित होगा, क्योंकि डीएमके इंडिया गठबंधन दल का एक अहम हिस्सा है। गठबंधन दल में शामिल कई पार्टियां स्टालिन के इस बयान से सीधा इत्तेफाक नहीं रखती हैं। रिपोर्ट से समझिए। மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய सनातन धर्म को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, ये कहना है तमिलनाडु सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का। उदयनिधि स्टालिन यहाँ नहीं रुके, उन्होंने इससे आगे जाते हुए कहा कि कुछ बातों का विरोध जरूरी है और उसे विरोध के जरिए खत्म भी किया जाना चाहिए। सनातन धर्म की बात भी उसमें से एक है। डेंगू और मलेरिया के मच्छर की तरह खतरनाक भी है। हमें इसे समय रहते निपटना होगा और सनातन धर्म को मिटाना होगा, क्योंकि ये भी समाज के लिए खतरनाक है। दरअसल उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को खत्म करने के लिए आयोजित किए गए एक सम्मेलन में बोल रहे थे। सभा में बोलते हुए मंत्री ने आगे कहा कि सनातन को न सिर्फ खत्म करना है बल्कि उनका विरोध भी हर स्तर पर करना है, क्योंकि ये सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। उदयनिधि ने कहा कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए कई तरह के विचार और योजनाएं लेकर आ रहे हैं, लेकिन फांसीवादी शासक वर्ग हमारे बच्चों को पढ़ाई से दूर रखने की तरीके ढूंढ रहे हैं, उन्हें सनातन का गुलाम बनाने की साजिश रच रहे हैं। उदयनिधि के बयान पर सभी राजनीतिक दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बयान को दुर्भाग्यजनक और खतरनाक बताया है। आपको बता दें कि डीएमके पार्टी इंडिया गठबंधन दल में भी शामिल है और स्टालिन इस गठबंधन के मजबूत स्तंभ भी है। ऐसे में जिस तरह का बयान सामने आया है उससे इस गठबंधन के विचारों में शामिल पार्टियां स्टालिन के इस बयान से न सिर्फ दूरी बना सकती हैं बल्कि उनका खंडन भी कर सकती हैं, जिससे इंडिया गठबंधन दल की एकता पर असर पड़ सकता है। विपक्षी दल के नेता और संत भी अब खुलकर स्टालिन के बयान पर आपत्ति जता रहे हैं। Our leader, Mr. Udayanidhi's statement has been twisted, taken out of context, and the biggest fake news peddler has put out a tweet that Mr. Udayanidhi Stalin has asked for genocide. If the Prime Minister says Congress Mukt Bharat, does he call for genocide? इंडिया अलायंस है, इसके मजबूत स्तंभ है स्टालिन साहब, और उनके बेटा कह रहे हैं
सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर रहे हैं। इसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को और जो एनडीए अलायंस के अंदर मेंबर हैं उनको अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या वो लोग इकट्ठे होकर अलायंस बना रहे हैं या सनातन धर्म को खत्म करने के लिए और इसको डेंगू मलेरिया से तुलना करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करवा रहे हैं। ये देश तमाम धर्मों की इज्जत के लिए जाना जाता है। हमारा संविधान इसीलिए सेकुलर है कि देश के अंदर भिन्न भिन्न धर्म रहते हैं, भिन्न भिन्न जबानें रहती हैं, ताकि देश को एक रखा जा सके। लेकिन पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को राजनीति में लाकर धर्म को पॉलिटिसाइज कर दिया है और उसी का ये नतीजा है कि जिसकी मर्जी आती है वो किसी भी धर्म के मामले में कुछ भी बोल देता है। देखिए, राजनीति तमिलनाडु में कुछ लोगों की असलियत पता चलने लगा है। वहां की समाज उस विषय को जानने लगा है। कुछ समय तक कुछ लोगों को भ्रमित करके रखा जा सकता है, लंबे समय तक भ्रमित नहीं किया जा सकता है। तमिलनाडु में हर एक गांव में विश्वनाथ जी की काशी की स्मृति है, तो कहां सनातन तो नित्य निरंतर है। ये राजनीतिक सियासी बयानों से ये कुछ नहीं होता है। ये उनकी कुंठा है, ये उनकी हेजिटेशन है, ये कोई काम पे आएगा नहीं। ये इन लोगों को निंदा करनी चाहिए। सनातन धर्म पर किसी को भी सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है और ये सब लोग जानते हैं। हम लोग सनातनी हैं, लेकिन सनातन के नाम पर बीजेपी राजनीति भी करती रही है। ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर किसी ने भी इस तरह का बयान दिया है तो उनको अविलंब सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए, इस बात को वापस लेना चाहिए, नहीं तो फिर ठीक से अध्ययन करना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए, तभी सनातन धर्म पर कोई सवाल खड़े करना चाहिए। प्रकार से खेल मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म के विषय में बोला है। सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता। चाहे खेल मंत्री उदयनिधि के साथ अनेकों आ जाएं तब भी, चाहे पूरा विरोधी हो जाए, लेकिन वह जो सनातन धर्म है वह आज से आया है, वो अंत तक रहेगा। इधर विवाद बढ़ने पर उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि मैं किसी भी कानूनी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। हम इस तरह की सामान्य भगवा धमकियों से नहीं डरेंगे। हम पेरियार, अन्ना और कल्लेगनार के अनुयायी हैं। अपने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय को बनाए रखने और एक समतावादी समाज की स्थापना के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। सनातन धर्म को रोकने का हमारा संकल्प रत्ती भर का भी नहीं है। सनातन धर्म को रोकने का हमारा संकल्प रत्ती भर भी कम नहीं होगा। लिहाजा जिस तरह का बयान डीएमके के मंत्री और एमके स्टालिन के बेटे ने दिया है, उससे गठबंधन दल में बयान को लेकर दरार साफ नजर आने लगी है, जो कि आने वाले वक्त में इस गठबंधन की सेहत पर बुरा असर जरूर डालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने राजस्थान दौरे के दौरान इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इस गठबंधन में शामिल लोग हिंदू धर्म का अपमान खुलेआम कर रहे हैं। इस तरह से सनातन धर्म की आलोचना तमिलनाडु के मंत्री और सीएम के बेटे ने ही की है। वो अपने आप में न सिर्फ अफसोस के लायक है, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के मन को ये बयान विचलित कर देने वाला है। इसका जवाब जनता जरूर देगी। सुनिए। लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। भोपाल से अगली बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। जन आशीर्वाद यात्रा में मुझे नहीं बुलाया गया, उनकी तरफ से बात कही जा रही है। मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार बनवाई, मैंने भी बनवाई, प्रचार किया, मेरा ध्यान रखना था। मुझे फिर नहीं बुलाया क्योंकि उनको लगता है कि अब तो हम सरकार बना लेंगे। हाँ, चुनाव प्रचार में बुलाएंगे और मैं चली भी जाऊंगी। मैं भाजपा का ही प्रचार करूंगी, मैं भाजपा के लिए ही वोट मांगूंगी। लेकिन मेरे मन में ये सवाल जरूर आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपकी सरकार बनाई तो मैंने भी तो एक पूरी सरकार बना करके दी थी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया मुझे बहुत प्रिय हैं, मेरे भतीजे हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं, प्राणों से बढ़ के प्रिय हैं।
तो उनको ये ध्यान तो रखना था, मुझे नहीं जाना था। वो घबराते हैं कि मैं पहुंच जाऊंगी तो सारा ध्यान मेरी तरफ चला जाएगा। नहीं, मुझे नहीं जाना था, कम से कम निमंत्रण देने की औपचारिकता पूरी करनी थी। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट